दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित तिरुमला पर्वत पर भगवान वेंकटेश्वर का दिव्य मंदिर विराजमान है। यह वही स्थान है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने कलयुग में अपने भक्तों को दर्शन देने का वचन दिया था। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहां गोविंदा गोविंदा का जयघोष करते हैं और भगवान बालाजी से आशीर्वाद पाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर तिरुमला क्यों आए? देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ क्यों छोड़ा? और यह मंदिर इतना दिव्य और चमत्कारी क्यों माना जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस कथा में मिलते हैं, जो प्रेम, त्याग और भक्ति की अनंत धारा है। भृगुषि का अपमान और लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन एक समय की बात है। देवताओं में यह विवाद उठा कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या शिव। इस विवाद को सुलझाने के लिए महर्षि भृगु को भेजा गया। भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने उनका उचित स्वागत नहीं किया तो भृगु चले गए। फिर वे शिव जी के पास गए, परंतु शिव जी ध्यान में लीन थे। यह देखकर भृगु क्रोधित हो उठे। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और उनके चरणों को देवी लक्ष्मी धीरे धीरे दबा रही थीं। भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर पैर रख दिया। फिर भी विष्णु ने शांत भाव से कहा, शिवर, आपके चरणों से मेरी छाती पवित्र हुई। लेकिन देवी लक्ष्मी यह अपमान सहन न सकीं। उन्होंने कहा, आपकी छाती मेरा निवास स्थान है और किसी ने उस पर पैर रखा, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। क्रोधित होकर देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वीलोक चली गईं और कोल्हापुर में तप करने लगीं। विष्णु का विरह और पृथ्वी पर अवतरण। देवी लक्ष्मी के चले जाने से भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी पृथ्वी पर जाएंगे और अपनी प्रिय को ढूंढेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु पृथ्वी पर वेंकटाचल पर्वत तिरुमला में आए और एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। वहां वे श्रीनिवास नाम से प्रसिद्ध हुए। यह देखकर ब्रह्मा और शिव चिंतित हो उठे, क्योंकि विष्णु के बिना सृष्टि का पालन कैसे होगा। उन्होंने देवी भूदेवी को भेजा, जिन्होंने विष्णु की सेवा की और उन्हें सांत्वना दी। पद्मावती का जन्म। इसी समय राजा आकाशराज नामक एक महान राजा ने बिना संतान के दुहक में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद भूमि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस पर एक दिव्य बालिका थी। राजा ने उसका नाम रखा पद्मावती। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। श्रीनिवास और पद्मावती का मिलन। एक दिन श्रीनिवास शिकार करते हुए पद्मावती के वन में पहुंचे। वहीं उन्होंने पहली बार उस दिव्य कन्या को देखा। दोनों की दृष्टि मिली और वह मिलन पिछले जन्मों के प्रेम की पुनर्स्मृति था। श्रीनिवास पद्मावती के प्रेम में डूब गए, परंतु राजपरिवार ने एक साधारण तपस्वी से विवाह स्वीकार नहीं किया। तब देवताओं ने हस्तक्षेप किया। ब्रह्मा और शिव ने राजा को बताया कि श्रीनिवास कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा ने सहमति दी और देवी पद्मावती तथा श्रीनिवास का भव्य विवाह तय हुआ। कुबेर से लिया गया हर्ण। विवाह का आयोजन इतना भव्य था कि देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। विवाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। तब भगवान विष्णु ने कुबेर देव से हर्ण लिया। उन्होंने वचन दिया, मैं यह कलयुग के अंत तक अपने भक्तों के माध्यम से चुकाऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि आज भी जब भक्त भगवान को दान देते हैं, वह उसी कुबेर नृण का प्रतीकात्मक चुकाना है। दिव्य विवाह। तिरुमला पर्वत के नीचे नारायणवन में विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सब उपस्थित हुए। स्वर्ग से पुष्पवृष्टि हुई और आकाश में गोविंदा गोविंदा की ध्वनि गूंज उठी। विवाह के बाद भगवान विष्णु ने तिरुमला पर्वत पर स्थायी रूप से निवास किया। तब से वे वेंकटेश्वर स्वामी या बालाजी कहलाए। तिरुमला पर्वत का रहस्य। वेंकटाचल पर्वत 7 चोटियों से बना है, जिन्हें आदिशेष नाग का प्रतीक माना गया है। इन्हें कहा जाता है शेषाद्रि, नीलाद्रि, वृषभाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि। इन्हीं 7 चोटियों के बीच भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर स्थित है, जो स्वयंभू स्वतः प्रकट माना जाता है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आकर
अपने भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। देवी पद्मावती के संग उन्होंने प्रेम और धर्म की स्थापना की और उनके इस अवतार ने कलयुग के अंधकार में भक्ति का दीप प्रज्वलित किया। हर युग में भक्त पुकारते हैं, गोविंदा गोविंदा, और भगवान बालाजी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वेंकटाचल पर्वत का दिव्य स्वरूप देवी पद्मावती से विवाह के बाद भगवान विष्णु ने तिरुमला पर्वत पर निवास किया। यह पर्वत कोई साधारण स्थल नहीं, बल्कि आदिशेष नाग के 7 फनों के समान है। इसी कारण इसे शेषाचल पर्वत भी कहा जाता है। इन 7 चोटियों का नाम है शेषाद्रि, नीलाद्रि, वृषभाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि। यह पर्वत वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने कलयुग में रहने का वचन दिया। जब जब मनुष्य मुझसे भटक जाएगा, मैं वेंकटाचल पर रहकर उसकी रक्षा करूंगा। मंदिर की स्थापना। भगवान के पृथ्वी पर आने के बाद देवताओं ने एक विशाल मंदिर बनाने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं मंदिर की रूपरेखा तैयार की और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया। माना जाता है कि यह मंदिर स्वयंभू मूर्ति का स्थल है, अर्थात भगवान की मूर्ति किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि दिव्य ऊर्जा से स्वतः प्रकट हुई। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा और नारद ने वेंकटाचल पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर तेजस्वी प्रकाश से एक काले शिलाखंड के रूप में भगवान प्रकट हुए। वह स्वरूप आज भी तिरुमला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। कहा जाता है कि वह मूर्ति समय के साथ जीवंत रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि आज भी जब पुजारी भगवान को स्नान कराते हैं तो उनके शरीर से ऊष्मा, गर्मी निकलती है, जैसे कोई जीवंत शरीर हो। भगवान की आंखों का रहस्य। बालाजी की मूर्ति की सबसे अद्भुत बात है उनकी आंखों की तेजस्विता। कहा जाता है कि जो भी सीधे उनकी आंखों में देखेगा, वह उस दिव्य तेज को सहन नहीं कर पाएगा। इसी कारण भगवान की आंखों को हमेशा तुलसी या कपड़े की पतली पट्टी से ढका जाता है। यह पट्टी प्रतीक है उस दिव्यता का जो मनुष्य की सीमित दृष्टि से परे है। कुबेर, हर्ण और भक्तों का दान। भगवान विष्णु ने विवाह के समय कुबेर देव से जो ऋण लिया था, वह अब भी अधूरा माना जाता है। भगवान ने कहा था, कलयुग के अंत तक मेरे भक्त जो कुछ मुझे अर्पित करेंगे, वह सब उस ऋण के भुगतान में जाएगा। इसी कारण कहा जाता है कि जो भी भक्त तिरुपति में दान देता है, वह सीधे उस कुबेर ठाण के चुकाने में भागीदार बनता है। इसी श्रद्धा से लाखों भक्त यहाँ हर दिन धन, सोना और बाल दान करते हैं। बाल दान, हेयर डोनेशन की परंपरा। यह परंपरा एक सुंदर घटना से जुड़ी है। कथा है, एक बार भगवान के सिर में एक पत्थर से चोट लगी और वहां घाव हो गया। एक गरीब चरवाहिन ने यह देखा और उसने बिना सोचे अपने बाल काटकर उस स्थान को ढक दिया। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे इस त्याग के कारण मैं घोषणा करता हूं, जो भी भक्त प्रेमपूर्वक मेरे लिए अपने बाल अर्पित करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तब से तिरुमला में आने वाला हर भक्त सिर मुंडवाकर भगवान को अपने बाल अर्पित करता है। यह अहंकार त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तिरुमला मंदिर की दैनिक पूजा। तिरुपति मंदिर में पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है। हर दिन भगवान की सेवा 24 घंटे चलती है और मुख्यतः 3 सेवाएं होती हैं। 1. सुप्रभात सेवा, सुबह भगवान को जगाने की सेवा। 2. थोमाला सेवा, फूलों से भगवान का श्रृंगार। 3. एकांत सेवा, रात्रि में विश्राम से पूर्व आरती और भोग। पूजा का प्रत्येक क्षण वैदिक मंत्रों और संगीत से गूंजता रहता है। यहाँ के पुजारी गोविंदा गोविंदा का जय घोष करते हुए हर भक्त का स्वागत करते हैं। लड्डू प्रसाद का रहस्य। तिरुपति का लड्डू प्रसाद विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं एक बार पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरे प्रिय वेंकटेश्वर को मीठा भोग अर्पित किया जाए। तब से लड्डू बनना शुरू हुआ। यह लड्डू केवल प्रसाद नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसका नुस्खा गोपनीय रखा गया है और इसे केवल देवस्थान के विशेष रसोइये ही जानते हैं। भक्तों के चमत्कारिक अनुभव। तिरुपति बालाजी की कृपा से भक्तों के जीवन में अनेक चमत्कार घटित हुए हैं। कथा 1।
निर्धन व्यापारी की समृद्धि। एक व्यापारी हर वर्ष मंदिर आता, पर उसके व्यापार में नुकसान होता रहता। एक दिन उसने पूरे मन से बालाजी से कहा, प्रभु, अब मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। अगले ही वर्ष उसका व्यापार इतना बढ़ा कि वह लाखों भक्तों के भोजन का दान करने लगा। कथा 2। सैनिक की रक्षा। एक सैनिक ने युद्ध से पहले प्रतिज्ञा की, यदि मैं जीवित लौटा तो तिरुपति में बाल दान करूंगा। युद्ध में सभी साथियों की मृत्यु हो गई, पर वह स्वयं बिना खरोंच लौट आया। उसने सिर मुंडवाया और कहा, गोविंदा सचमुच जीवित हैं। मंदिर का ऐतिहासिक विकास थय चोल, पल्लव और विजयनगर काल तिरुपति। मंदिर का निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ माना जाता है। चोल, पल्लव और विजयनगर राजाओं ने इस मंदिर को विस्तार दिया। श्री कृष्णदेवराय विजयनगर के सम्राट ने मंदिर के लिए स्वर्ण मंडप, रत्नों से जड़े द्वार और रत्नाभूषण अर्पित किए। उन्होंने कहा था, यदि पृथ्वी पर कोई स्थान स्वर्ग के समान है तो वह तिरुमला है। उनके समय में मंदिर की भव्यता चरम पर थी। तिरुपति की अपार संपत्ति। आज तिरुपति मंदिर को दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। हर वर्ष करोड़ों भक्त यहां आते हैं और नकद, सोना, चांदी, रत्न और बाल दान करते हैं। यह सारा धन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। गरीबों के लिए भोजन, विद्यालयों और अस्पतालों का संचालन, अनाथ बच्चों की सेवा और गौशालाओं का पोषण टीटीडी का उद्देश्य है। भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा। मंदिर की विशेष परंपराएं। एक, गोविंदा नाम का उच्चारण। जब भक्त गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वे 3 बार गोविंदा पुकारते हैं। यह नाम स्वयं विष्णु का जीवंत प्रतीक है। 2, पांव न देखना। दर्शन करते समय भगवान के चरणों को देखने की अनुमति केवल पुजारियों को होती है, क्योंकि वे अत्यंत दिव्य माने जाते हैं। 3, दर्शन की अवधि। हर भक्त को केवल 1-2 सेकंड के लिए भगवान का दर्शन करने का अवसर मिलता है, क्योंकि वहां लाखों की भीड़ रहती है। तिरुमला की पवित्र ऊर्जा। तिरुमला की पहाड़ियों पर चढ़ते समय हर भक्त के मुख से स्वाभाविक रूप से गोविंदा गोविंदा का उच्चारण होता है। यह ध्वनि वातावरण में ऐसी ऊर्जा भर देती है कि थकान दूर हो जाती है। कहा जाता है कि यह पर्वत साक्षात विष्णु की ऊर्जा से स्पंदित है। जो व्यक्ति सच्चे मन से वहां पहुंचता है, उसके जीवन के सभी दोष मिट जाते हैं। आधुनिक चमत्कार और विज्ञान। वैज्ञानिकों ने कई बार मूर्ति की जांच की है, लेकिन वे यह समझ नहीं पाए कि भगवान की मूर्ति से लगातार गर्मी क्यों निकलती है। मूर्ति की सतह पर जीवंत कंपन वाइब्रेशन पाया गया है, जो सामान्य पत्थर में नहीं होता। भक्त इसे प्रमाण मानते हैं कि भगवान तिरुमला पर्वत पर आज भी जीवंत रूप में उपस्थित हैं। कलयुग के विष्णु पुराणों में कहा गया है, सत्य युग में नारायण क्षीरसागर में, त्रेता युग में अयोध्या में, द्वापर में द्वारका में और कलयुग में तिरुमला में निवास करते हैं। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर को कलयुग का विष्णु कहा जाता है। वे आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन में करुणा बरसाते हैं। दर्शन का महत्व। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति एक बार तिरुमला पर्वत पर जाकर बालाजी के दर्शन कर लेता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। दर्शन से पहले लोग पैदल 7 पहाड़ चढ़ते हैं और प्रत्येक चढ़ाई के साथ एक इच्छा मांगते हैं। ऊपर पहुंचने पर जब वे भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वह आशीर्वाद का क्षण होता है। अंतिम संदेश। भगवान वेंकटेश्वर की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ा बल है, त्याग सबसे बड़ी भक्ति है और समर्पण से ही मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आकर यह दिखाया कि देवत्व केवल स्वर्ग में नहीं, बल्कि मानव हृदय में भी है। समापन। तिरुमला का आकाश, वेंकटाचल की पवित्र वायु और बालाजी का तेज हर भक्त के जीवन को आलोकित करता है। जब भक्त सिर झुकाकर कहते हैं गोविंदा गोविंदा, तो वह केवल नाम नहीं होता, वह विष्णु की उपस्थिति होती है। इस प्रकार बालाजी तिरुपति की यह कथा विष्णु से वेंकटेश्वर तक और श्रद्धा से मुक्ति तक की अमर यात्रा है।